हेलो फ्रेंड्स, ये 26 क्वेश्चंस से स्टार्ट करती हूँ मैं फिर से। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो ड्राइंग लेक्चरर का पेपर था, सेकंड पेपर, उसका 26 to 50 क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगी अभी मैं। तो स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चंस। लंदन ओलंपिक के लिए कौन से शिल्पकार ने आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट की रचना की थी? ठीक है, तो ये आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट जो था उसकी रचना किसने की थी? राइट आंसर इज फर्स्ट अनिश कपूर ने की थी। ठीक है, अनिश कपूर कैसे कलाकार थे? अनिश कपूर ने इंस्टॉलेशन आर्ट, मूर्तिकला बहुत सारे किया है इन्होंने। फॉरेन में इन्होंने बहुत सारे अपने कार्य को प्रदर्शित किया है और वहीं पे ये रहते हैं। तो इस तरह से लंदन में ओलंपिक जो हुआ था उसमें जो आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट था उन्होंने अनिश कपूर ने बनाया था। ठीक है, अनिश कपूर का नाम अक्सर क्वेश्चन पेपर में आता है। ये कॉन्टेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं। आप इन्हें एक बार नेट पे सर्च कर लीजिएगा, काफ़ी हेल्प हो जाएगी उससे। क्वेश्चन नंबर 27। एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को कहते हैं। एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। ठीक है, एक बिंदु जो होती है आप पॉइंट करते हैं, उसके अंतहीन प्रयोग मतलब जिसका कोई लिमिट नहीं है, एंडलेस नंबर ऑफ यूजेस ऑफ मूविंग डॉट्स इज कॉल्ड रेखा। ठीक है, लाइन। क्वेश्चन नंबर 28। गत्यात्मकता, ठीक है, डायनामिज्म की अवधारणा मुख्यतः किस कला आंदोलन की है? प्रभाववाद, घनवाद, अभिव्यंजनावाद और भविष्यवाद। तो आप ये ध्यान से अगर आप इसको पढ़ते हैं तो प्रभाववाद, घनवाद और अभिव्यंजनावाद, इसके बारे में आप सुने होंगे। ये सभी 90s और 20s के दौर के इज़्म हैं, वाद हैं। प्रभाववाद में उन्होंने सूर्य की किरणों को पकड़ के उसकी कल्पना करते हुए चित्रित किया था। घनवाद में कोड, क्यूब, लाइंस को लेकर रचना किया था। अभिव्यंजनावाद में अभिव्यक्ति को प्रदर्शन किया था। भविष्यवाद जो था उसमें गत्यात्मकता की अवधारणा को लिया था। ठीक है, तो राइट आंसर इज 4 भविष्यवाद हो जाएगा। 29, क्वेश्चन नंबर 29। भविष्यवाद का उद्भव किस देश में हुआ था? जो भविष्यवाद जो गत्यात्मकता को लेकर बना था उसका जो उद्भव था वो कहाँ पर हुआ था? उसका उद्भव इटली में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर क्या है? विरेचन कला के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति है। ठीक है, कारण, ये अभिकथन है और कारण वाला क्वेश्चन है ये, क्योंकि विरेचन शुद्धि की प्रक्रिया है जो हमारे भावों को ताज़ा करती है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ए और आर दोनों सही है। विरेचन क्या होता है? विरेचन को इंग्लिश में कैथारसिस कहते हैं। कैथारसिस इज डिपिक्शन इज इमोशंस थ्रू आर्ट। ठीक है, हम जैसे कोई भी नाटक देखते हैं उसमें अगर दुख का सीन आता है या हैप्पीनेस का सीन आता है तो हम उसमें भाव विभोर हो जाते हैं। उस समय हमारी आत्मा बिल्कुल उसके हिसाब से चलना शुरू हो जाती है। हम उनके हिसाब से दुखी हो जाते हैं, उनके हिसाब से पूरी तरह से प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारी जो आत्मा होती है उसका विरेचन होता है। ठीक है, तो विरेचन जो होता है वो शुद्धि की प्रक्रिया है, हमारे भावों को रिफ़्रेश कर देती है। हम क्यों किसी मूवी को देखने के बाद एक रिफ्रेशनेस महसूस करते हैं? ये होता है विरेचन के द्वारा, कैथारसिस के द्वारा। ठीक है, ये एस्थेटिक्स का क्वेश्चन है। 31 क्वेश्चन नंबर। कंपनी चित्रकारी यूरोपीय तथा भारतीय विशेषताओं का संश्लेषण है। इसका कारण क्या है? क्योंकि कंपनी चित्रकारी यूरोपीय संरक्षणों के लिए भारतीय चित्रकारों की चित्रकारी का नतीजा थी। राइट आंसर इज फर्स्ट, ए सत्य है और आर आंशिक रूप से सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। अभिकथन क्या है? फ्रायड का मत था कि काम शक्ति ही लिबिडो कलात्मक सृजनात्मकता का मूल कारण है। इसका कारण क्या था? क्योंकि वे मनोविश्लेषक थे और उन्होंने यह खोज की कि समस्त मानवीय व्यवहार के पीछे प्रेरणात्मक शक्ति, काम शक्ति, लिबिडो काम करती है। तो राइट आंसर इज फर्स्ट, ए और आर दोनों सत्य है, क्योंकि उनका मत भी सत्य था और उसके पीछे जो उसका कारण लिखा हुआ है वो भी सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। अभिव्यंजनावाद वैसी शैली है जिसमें प्रारूपों का विरूपण होता है। इसका कारण है क्योंकि इसमें कलाकारों को वस्तुगत यथार्थ के बदले आत्मगत मनोभाव अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। तो राइट आंसर इज 4,
ए और आर दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 34, चित्रकारों की उनकी वरिष्ठता क्रम के अनुसार चयनित कीजिए। वरिष्ठता क्रम के, कौन वरिष्ठ था उस हिसाब से इसको कालक्रमानुसार लगाना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, एन.एस. बेंद्रे, के हैपर, एफ.एन. सूजा और हिम्मत शाह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, खजुराहो के निम्नलिखित मंदिरों को सही कालक्रम में रखिए। खजुराहो के निम्नलिखित मंदिर जो थे उनको सही कालक्रम के अनुसार रखना है। तो राइट आंसर इज थर्ड, 64 योगिनी मंदिर, पार्श्वनाथ, लक्ष्मण, कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, चित्रकारों की वरिष्ठता के अनुसार क्रमबद्धता चुनिए। राइट आंसर इज फर्स्ट, क्लाउड मोने, जॉर्ज रुआ, फर्नांड लेजे, मार्क शागाल। ठीक है, इस तरह से ये वरिष्ठता के अनुसार से इनका लगा है। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आरोही क्रम में सही कालक्रम के अनुसार चुनिए। राइट आंसर इज सेकंड, क्रोचे, फ्रायड, हिगेल, बाumgarten। ठीक है, आरोही क्रम में, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सेक्शन ऑफ आर्टिस्ट, निम्नलिखित चित्रकारों की वरिष्ठता क्रम में चुनिए। राइट आंसर इज, इसका राइट आंसर कन्फ्यूज़न है इसमें, एक बार देख लीजिएगा और अगर आपको पता चले तो इसे मुझे भी बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, महाबलीपुरम के शैल उत्कीर्ण मंदिरों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम का चुनाव करें। पूर्व से पश्चिम की ओर बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर इज 4, द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, युधिष्ठिर रथ। ठीक है, महाबलीपुरम के शैल उत्कीर्ण मंदिरों में पूर्व से पश्चिम की ओर के सही क्रम है द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, युधिष्ठिर रथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, किसके अनुसार सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं के दार्शनिक विकल्पों एवं समस्याओं का सैद्धांतिक निरूपण है। राइट आंसर इज 4, S.K. लैंगर के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 41, हु इन्वेंटेड द फ्रोताज मेथड। फ्रोताज पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रोताज पद्धति का आविष्कार किया था मार्क्स एर्नस्ट ने। ठीक है, राइट आंसर इज सेकंड, मार्क्स एर्नस्ट। क्वेश्चन नंबर 42, द प्लेस इन विच पैल्बले थिंग्स इज प्लेस्ड नोन एज। द वह स्थान जिसमें स्पर्शनीय वस्तु स्थित हो कहलाता है। राइट आंसर इज थर्ड, अंतराल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, वर्ण की चित्रभूमि पर क्रमानुसार लगाकर भी वह प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, क्या कहलाता है? राइट आंसर इज फर्स्ट, अनुक्रम, ग्रेडेशन। ठीक है, 44, किसने और कब आज के घर क्यों भिन्न हैं, क्यों आकर्षक हैं शीर्षक का पॉप कोलाज कृति बनाई थी? हैमिल्टन 1956 में, कुर्ट श्विटेट्स व 1955, रिचर्ड लिंडनेन व वर्ष 1954, लरी रिवर्स वर्ष 1956। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, हैमिल्टन 1956 में किया था। किसने और कब आज के घर क्यों भिन्न है, क्यों आकर्षक है शीर्षक का पॉप कोलाज कृति बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 45, संतायना से अपनी पुस्तक द सेंस ऑफ ब्यूटी में सौंदर्य के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? राइट आंसर इज, कितने शीर्षों का उल्लेख किया है? 3। राइट आंसर इज थर्ड, 3 सौंदर्य के स्तरों का उल्लेख किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, भविष्य की कला घनिष्ठ वस्तुनिरपेक्ष व घनिष्ठ यथार्थवाद के बीच दोलायमान रहेगी, उक्त कथन किसका है? राइट आंसर इज फर्स्ट, कांडिस्की का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, 1863 की प्रसिद्ध फ्रेंच राष्ट्रीय कला संस्था की अस्वीकृत चित्रकारों की प्रदर्शनी में से करीब कितने चित्र वापस लिए गए थे? राइट आंसर इज सेकेंड, 600 से अधिक, 600 से अधिक चित्र वापस लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 48, मॉडर्न पेंटर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? मॉडर्न पेंटर्स के नामक पुस्तक के लेखक हैं जॉन रस्किन। क्वेश्चन नंबर 49, किस मंदिर की देवी को आकर्ण निमितित नेत्र की उपमा मछली की आँखों से की गई है?
राइट आंसर इज सेकेंड, मीनाक्षी मंदिर। क्वेश्चन नंबर 50, हु सेड अबाउट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ हार्मोनी? अंतर जगत और बाह्य जगत के सामंजस्य की बात किसने की है? राइट आंसर इज थर्ड, कांट ने की है। तो ये हो गए 50 क्वेश्चंस आरपीएससी के ड्राइंग लेक्चरर के। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट भी करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।